बॉलीवुड मूवी दंगल, जिसमें रेसलर्स गीता बबीता की कहानी दिखाई गई है। इस मूवी में दिखाया गया है कि इन रेसलर्स से बड़ा कैरेक्टर तो उनके पिताश्री महावीर सिंह फोगाट हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है गाते हुए भी दौड़ा दिया था। और ऐसे ही दौड़ते भागते लड़ते हुए ये दोनों चैंपियन भी बन गए। अब बॉलीवुड के जरिए तो अभी तक हमारे सामने सिर्फ यही कहानी आई है, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही दूसरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं जिस पर भविष्य में एक शानदार मूवी बन सकती है। और इस मूवी का मुख्य किरदार होंगे लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर। और इस मूवी में मुरली श्रीशंकर से बड़ा रोल होगा उनके पिता मुरली का। लेकिन इसके लिए श्रीशंकर को कुछ काम करने होंगे, अपनी झोली में कुछ मेडल्स डालने होंगे। वैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेंस लॉन्ग जंप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर इसकी शुरुआत कर दी थी। जुलाई 2022 में ओरेगन में हुए इस चैंपियनशिप में उन्होंने 8 मीटर लंबी छलांग लगाई थी। और अब मुरली श्रीशंकर को CWG में भी इससे बढ़िया करना होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये है कौन, इनके बारे में थोड़ा तो बताओ यार। बात ऐसी है कि मुरली इस साल में दुनिया के बेस्ट लॉन्ग जंपर्स में से एक है और ये एथलीट केरल के पलक्कड़ से आता है। श्रीशंकर बचपन से ही अपने पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी मम्मी और पापा दोनों ही इंडिया के लिए मेडल्स ला चुके हैं। श्रीशंकर भी अब उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई में भी वो उतने ही अच्छे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट वो बिना कोचिंग के क्लियर कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन टेस्ट के बाद BSc मैथ्स को चुना था। स्पोर्ट्स और पढ़ाई पर बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से श्रीशंकर ने कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने मेडिकल सीट ली होती तो मेरी जिंदगी सेट हो जाती, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एथलेटिक्स मेरे लिए पहले आती है। मुझे अपना सारा फोकस पढ़ाई पर शिफ्ट करना होता और मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हर बार सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होता। इनके करियर पर गौर करें तो साल 2018 में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में 7.99 मीटर की छलांग लगाकर श्रीशंकर सबकी नजरों में आए थे। इसके बाद उन्हें साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया, लेकिन वहां वो अपेंडिक्स के चलते नहीं जा पाए। इतना बड़ा टूर्नामेंट मिस करने के बाद श्रीशंकर ने बेहद शानदार वापसी की। अपनी सर्जरी के बाद श्रीशंकर एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गए। यहाँ पर उन्होंने अपने बेस्ट से काफी पीछे 7.47 मीटर की लंबी छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद इसी साल श्रीशंकर ने जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। हालांकि यहाँ पर भी वो 8 मीटर का मार्क पार नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद श्रीशंकर जब भुवनेश्वर में हुई नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहुंचे तो यहाँ उन्होंने सारी कसर निकाल दी। श्रीशंकर ने यहाँ 8.20 मीटर लंबी छलांग लगाई और साल 2016 में अंकित शर्मा द्वारा बनाए गए 8.16 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अपनी जंप के बाद श्रीशंकर ने कहा भी था कि अगर मैं अपनी इस सीजन की परफॉर्मेंस से खुश होता तो यहाँ नहीं होता। श्रीशंकर ने सफलता के बाद मेल टुडे से कहा, अगर मैं एशियन गेम्स में 8+ मीटर की छलांग के साथ मेडल जीतता तो मैं ओपन नेशनल छोड़ देता। मेरे पिताजी मुरली ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मुझे सीजन का अंत उच्च स्तर पर करना चाहिए और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपना सब कुछ यहाँ देना चाहिए। अपना नेशनल रिकॉर्ड टूटने पर अंकित शर्मा ने भी बात की थी। उन्होंने कहा, देश में लंबी कूद के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं 8.19 मीटर की रेंज पर रुक गया, लेकिन हमेशा सपना देखा कि कोई और भारतीय इसको आगे लेकर जाएगा। एक समय 8 मीटर बैरियर को पार करना बहुत बड़ा माना जाता था। अब हमारे पास 3 जंपर्स श्रीशंकर, मोहम्मद अनीसिया और यस्वीन एल्ड्रिन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद श्रीशंकर ने साल 2019 में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी गए, लेकिन दोनों ही जगह 8 मीटर की छलांग नहीं लगा पाए और बाहर हो गए। यहाँ से श्रीशंकर का बुरा दौर शुरू हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्होंने स्पोर्ट को छोड़ने और पढ़ाई पर फोकस करने का मन बना लिया था। इस बारे में उनके पिता और कोच मुरली बताते हैं, वो वापस लौटे और सभी अखबार पढ़ने लगे जिसमें उनके बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं लिखी थी। इसके बाद मुरली को श्रीशंकर की कोचिंग से भी हटा दिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदिल सुमारीवाला ने इस बारे में कहा, हम उसके कोचिंग प्रोग्राम से खुश नहीं हैं। पहली कार्रवाई की जा रही है, हमने उसके कोच को बदल दिया है। लेकिन इसके बाद भी श्रीशंकर और उनके पिता मुरली अड़े रहे। उन्होंने श्रीशंकर को पलक्कड़ में कोचिंग देना जारी रखा और इसका असर अप्रैल में हुए फेडरेशन कप में दिखा, जब श्रीशंकर ने एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। इस बार श्रीशंकर ने 8.36 मीटर की जंप लगाई।
नया रिकॉर्ड बनाने के बाद श्रीशंकर ने कहा, मेरे पिता मुझे और मेरे शरीर को मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे हमेशा उन पर और मेरे लिए उनके फैसलों पर पूरा भरोसा रहा है। अब अगर आपको इनके इतने सारे नेशनल रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस देखकर भी उम्मीद नहीं है, तो आपको याद दिला दें कि ये वही एथलीट हैं जो पहली बार भारत को वर्ल्ड चैंपियन की लॉन्ग जंप फाइनल में लेकर गए थे। और इस साल लगातार ही श्रीशंकर अपनी जंप्स को 8 मीटर के पार लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब के और पहले के श्रीशंकर में बहुत फर्क है। पहले श्रीशंकर बड़े टूर्नामेंट्स में नर्वस हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सीजन श्रीशंकर ने परिपक्वता और निरंतरता दिखाई है। उन्होंने लगातार 8 मीटर मार्क को पार किया है। इंटरस्टेट मीट में, फाइनल सिलेक्शन में और CWG के लिए हुए फिटनेस ट्रायल में लगातार उन्होंने ये करके दिखाया है। और हमको उम्मीद है कि अब श्रीशंकर एक बार फिर ऐसा करके दिखाएंगे, ताकि इस गेम में भी भारत का एक मेडल पक्का रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।